हिमाचल प्रदेश में करीब 2.5 दशक बाद सरकारी लॉटरी की वापसी को लेकर सियासत लगातार तेज हो जा रही है। सरकार ने पेपर और ऑनलाइन लॉटरी की बिक्री के लिए सोल सेलिंग एजेंट नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसी बीच उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने सरकार के फैसले का बचाव करते हुए कहा कि देश के कई राज्य पहले से ही लॉटरी चला रहे हैं और इसी को देखते हुए हिमाचल में भी दोबारा लॉटरी शुरू करने का विचार किया गया है। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि लॉटरी शुरू करने से पहले सरकार ने इसके विभिन्न पहलुओं और नियमों पर विचार किया है। उन्होंने कहा कि कई राज्यों में लॉटरी व्यवस्था चल रही है और वहां से सरकार को राजस्व भी प्राप्त हुआ है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश ने यह सोचकर लॉटरी व्यवस्था को दोबारा शुरू करने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि सरकार की ओर से पहले भी कहा गया था कि लॉटरी व्यवस्था को लेकर दूसरे राज्यों के मॉडल का अध्ययन किया जाएगा, खासतौर पर उन राज्यों में लॉटरी से मिलने वाले राजस्व और वहां लागू व्यवस्थाओं को भी देखा जा रहा है। विधानसभा में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्यों में लॉटरी शुरू करने पर विचार राजस्व बढ़ाने और दूसरे राज्यों की लॉटरी की अवैध बिक्री को रोकने के उद्देश्य से भी किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश लंबे समय से वित्तीय दबाव का भी सामना कर रहा है। ऐसे में सरकार अतिरिक्त राजस्व जुटाने के विकल्प भी तलाश रही है। सरकार का कहना है कि लॉटरी को नियमों और निगरानी के तहत संचालित किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी विधानसभा में कहा है कि राज्य में दूसरे राज्यों की लॉटरी की अवैध बिक्री भी होती है और सरकार की सोच है कि नियंत्रित व्यवस्था के जरिए राजस्व हासिल करने के साथ साथ अवैध बिक्री पर भी अंकुश लगाया जा सकेगा। हर्षवर्धन चौहान के बयान से साफ है कि सरकार अपने फैसले के पक्ष में है और इसका मानना है कि जब देश के कई राज्य लॉटरी व्यवस्था चला रहे हैं तो हिमाचल भी तय नियमों और सरकारी निगरानी के साथ इसे संचालित कर सकता है। और बहुत सारे पहलुओं पे हमने जो है गौर किया था कि भी हम रेवेन्यू कहाँ से जनरेट कर सकते हैं। उसमें एक ऑप्शन ये लॉटरी वाला भी आया था, क्योंकि ये बात भी ठीक है कि हिमाचल प्रदेश के जो लोग हैं जो लॉटरी खेलते हैं वो और स्टेटों की लॉटरी भी ले रहे हैं, और असम है और केरला है, ये बहुत सारे स्टेट्स हैं, पंजाब है, पंजाब शायद 100 करोड़ रुपए कमा रहा है लॉटरी। तो हमने भी ये उचित समझा कि हिमाचल प्रदेश में भी जो दोबारा से लॉटरी को छूट जाए और उसके पैरामीटर्स जो हैं वो हमने तय किए हैं। जो वो लॉटरी होती है ना, सिंगल लाइन वाली लॉटरी है जो रोज खुलती है, वो नहीं खुलेगी, वो नहीं होगी। उसमें जो लॉटरी होगी कि बम्पर या 3-4 टाइप की लॉटरीज है, इसमें कि पूरा जो नॉर्म्स है वो हमने बनाए स्टार्ट किया जाएगा। और अभी एक्सपेक्टेड ये है कि जो रेवेन्यू है वो हमने एक्सपेक्ट किया अराउंड अबाउट 10 करोड़ जो है वो सालाना हमको आएगा, और आने वाले समय में जैसे और चीज़ें इम्प्रूव होंगी तो 100-150 करोड़ तक में लॉटरी से ऐसा है ना। देखो बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। अगर हम ये सोचेंगे 1 लाख हिमाचल प्रदेश को 1000 करोड़ या 2000 करोड़ कहीं से आएंगे तो नहीं संभव है। हिमाचल प्रदेश छोटा स्टेट है और हमारी पॉपुलेशन भी बहुत छोटी है, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ भी हमारी बहुत लिमिटेड है, तो हमको हर पहलू को देख करके जो है वो करना पड़ेगा। अब जो आप जुए की बात कर रहे हो, ये जो लॉटरी खेल रहे हैं, हिमाचल ने 20 साल से लॉटरियाँ बंद की हैं, तो क्या जो लॉटरी खेल रहे हैं वो कब लॉटरी खेलने नहीं गया? वो दूसरे स्टेट्स की, पंजाब हमारे एडजॉइनिंग स्टेट्स है, केरला है, असम है और बहुत सारे स्टेट्स हैं जिनका हमने स्टडी किया है। वो जो खेलने वाले तो अभी भी खेल रहे हैं ना लॉटरी। बीजेपी के लोग हैं वो राजनीतिक बयानबाजी के लिए और चर्चा में रहने के लिए जो है वो ऐसे ऐसे पत्र मुख्यमंत्री को लिखते रहते हैं, सरकार को लिखते रहते हैं कि ये बंद कर दो जी, ये शुरू कर दो, ये शुरू कर दो। ऐसा है कि ये सारी चीज़ों को तो सरकार ने देखना है ना, सरकार ने देखना है कि क्या शुरू किया जाए, क्या नहीं शुरू किया जाए। और इससे जो हमने जो ये सिंगल डिजिट वाली लॉटरी है वो नहीं खोल रहे हैं, क्योंकि जो कॉमन आदमी है, आम आदमी है, जो सिंगल डिजिट वाली लॉटरी होती है ना, जिसमें जैसे बस स्टैंड पे और कई जगह हो जाते हैं और लोग खर्च हो जाते हैं, वो वाला सिस्टम नहीं किया है। ये मतलब एक हाई लेवल वाला, एक अच्छे लेवल वाला एक सिस्टम। सर फेस्टिवल में ही जो आप इसका समय कहा कि बम्पर लॉटरी यहाँ पे निकालें, और कब से शुरू? बम्पर लॉटरी नहीं निकालेंगे, तो ये सिंगल लाइन वाली होती है, 1 नंबर वाली लॉटरी, वो नहीं शुरू की गई इसमें, जिससे कि कॉमन आदमी इफेक्ट होता है। ये तो वो सिस्टम है जो मान लो बड़ी लॉटरीज वाला सिस्टम है, वो वाला सिस्टम किया गया। मुझे SOP सर बन गई है, दिवाली में हो जाएगी शुरू? सारा कर दिवाली में एक्सपेक्टेड है। अब जब आएगा वो दिवाली में होगी, कब होगी, बट इट हैज बीन जो है पॉलिसी बना करके जो है रूल्स और पॉलिसी बना करके फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेजी है, और जो मुझे जानकारी मिली है कि नोटिफाई उन्होंने किया। ठीक, थैंक यू सर।